आइए सुनते हैं भीष्म पितामह का महाप्रयाण का कथा। जब बाण की सैया पे लेटे हैं, ये कथा उस समय की है जब महाभारत समाप्त हो जाता है। तो ये कथा थोड़ा बड़ा है, मैं इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में पढ़ूँगी, तो कृपया सुनिएगा जरूर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं भीष्म पितामह का महाप्रयाण। गंगा के किनारे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हैं, याद करते हैं। कुरुक्षेत्र की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर होगा कि कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है, जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया है। पवित्र दिव्य भूमि है। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए भीष्म पितामह रथ से गिर गए थे और बाण की सैया में उनको सुलाया गया था। भीष्म पितामह को प्यास लगी है। उस समय दुर्योधन सोने की झारी में जल लेकर के आया है। दादा ने कहा, पापी के हाथ से पानी नहीं पीना है, तू जा यहाँ से, तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। तब दुर्योधन सोने की झारी लेकर के चला जाता है, उनके हाथ से पानी नहीं पिया है और कहते हैं कि अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है। अर्जुन को याद किया है भीष्म पितामह ने। अर्जुन दौड़ता हुआ आया है, दादाजी को वंदन करता है, दादाजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। और कहते हैं, बेटा प्यास बहुत लगी है। अर्जुन बाण मारते हैं और पाताल लोक से गंगा जी की धारा निकल आती है और धारा सीधे उनके मुख में जाती हैं। इसलिए उनका नाम उस गंगा का नाम बाण गंगा है। कुरुक्षेत्र में बाण गंगा आज भी है। भीष्म पितामह तो गंगा पुत्र हैं। गंगा जी की धारा उनके मुंह में जाती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भीष्म पितामह का और भगवान का लौकिक संबंध नहीं मानते, भगवान केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उनको दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते हैं। संतों का स्मरण मंगलमय होता है। भगवान के धाम में कैसे जाते हैं देखना है। सभी संत आते हैं भीष्म पिताजी को देखने के लिए। संतों का जन्म साधारण मानव के जन्म के जैसा ही होता है, किंतु मरण मंगलमय होता है। इसलिए संतों के पुण्य तिथि के दिन उत्सव किया जाता है। श्री राम जिस दिन प्रकट हुए हैं, रामनवमी का उत्सव होता है, जन्माष्टमी का उत्सव होता है। भगवान स्वधाम में जाते हैं, उस दिन उत्सव नहीं होता है। क्यों? कि केवल संतों के मरण के दिन ही उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक साधारण कुल में जन्मे होते हैं, चाहे साधारण तरीके से जन्म होते हैं, इसलिए उस दिन नहीं मनाया जाता है। जिस दिन वो संत महान बन के उनका मरण होता है, उस दिन मंगलमय मनाया जाता है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। संतों का मरण मंगलमय होता है। यहाँ कहते हैं, भीष्म पितामह महान संत हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं, ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में गिर पड़े हैं। उसी समय काल पकड़ने के लिए आया है। काल को कहा है, जा यहाँ से, तेरे साथ मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं भगवान के साथ जाऊंगा, मैं तेरे अधीन नहीं हूँ। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जो काम के अधीन रहता है उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है। जो धीरे धीरे संयम को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है, जो काम का विनाश करता है। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काम का नाश किया है। काल पकड़ने के लिए आया है, तब काल को कहा है, जा यहाँ से, मैं तेरे अधीन नहीं हूँ। क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। काम के अधीन रहता है, काम उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है। यानी जो काम के अधीन रहता है उसको काल के अधीन होना पड़ता है। काल के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे महान समर्थ ज्ञानी भक्त भीष्म पितामह हैं। वे भगवान के धाम कैसे जाते हैं, यह देखने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। और महात्मा में परशुराम वहाँ आए हैं, व्यास नारायण आए हैं,
बड़े बड़े संत आए हैं, सभी को भीष्म पितामह वंदन करते हैं कि मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है। ये सब तो आए हैं, सब देखते हैं कि सभी लोग तो आए हैं, किंतु अभी मेरे भगवान नहीं आए हैं। गंगा किनारा है, मुझे कृष्ण का दर्शन करना है। दर्शन करता हुआ मैं अपने प्राणों का त्याग करूँगा। अभी मेरे भगवान नहीं आए हैं, अभी मेरे कृष्ण नहीं आए हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि अंत काल में मैं आऊँगा। भीष्म पितामह दिवस में अनेक बार प्रभु की प्रार्थना करते हैं। जब यमदूत मुझे मारने के लिए आए, मेरे शरीर में कफ पित्त वात का प्रकोप हो जाए, अंत काल में आप मेरे साथ में रहो, मैं आपके साथ में जाऊंगा। भगवान ने वरदान दिया था, अंत काल में मैं जाऊंगा, अंत काल में मैं आऊंगा। ऐसा सोच विचार करके बारंबार भीष्म पितामह जी प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। आप भी अपने भगवान की दिवस में अनेक बार प्रार्थना करके याद करो, अंतकाल में साथ रहो, ऐसा प्रार्थना करो। हे भगवान, अंतकाल में आप मेरे साथ रहिए। यमदूत के साथ मुझे नहीं जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा बोलो। प्रेम से प्रार्थना दिन भर में कई बार करो, भगवान को कभी भूलिए मत। शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक बुद्धि बिगड़ती है, और जब शरीर बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरने लगती है। आज शरीर अच्छा है, बाजी आपके हाथ में है, इसलिए प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु को याद करो, प्रभु को वंदन करो। ऐसा हमारे इस भागवत में लिखा है, आचार्यों ने कहा है। भीष्म पितामह अनेक बार भगवान की प्रार्थना करते थे। भगवान ने कहा है, मैं आऊँगा, घबराना नहीं, मैं आऊँगा, और अभी तक नहीं आए। भीष्म पितामह का प्रेम बहुत बढ़ गया है, श्री कृष्ण का आकर्षण हुआ है, और पंच पांडवों के साथ भगवान वहाँ आए हैं। जब बहुत प्रार्थना की है, दीन हो गए हैं, तभी भगवान आते हैं। धर्मराज को भगवान ने कहा है कि जो कुछ पूछना है, भगवान आए हैं। और धर्मराज पांडवों के साथ भगवान आते हैं वहाँ पे बाणों की सैया पे, जहाँ भीष्म पितामह पड़े हैं। धर्मराज को भगवान ने कहा है, जो कुछ पूछना है दादाजी से पूछो, महान ज्ञानी हैं ये। धर्मराज दादाजी के चरणों में वंदन करते हैं। धर्मराज को देखकर भीष्म पितामह की आंखें गीली हुई है। मेरे वंश का यह दीपक है, धर्म की मूर्ति है, कैसा भाग्यशाली है। बड़े बड़े योगी महात्मा जिनका दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, वे ही परमात्मा इसके घर में हैं। भगवान ने इसको अपनाया है, भगवान इसके घर में रहते हैं। दादाजी ने आशीर्वाद दिया है, काहे की चिंता करते हो। दादाजी ने धर्मराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया है, काहे को चिंता करते हो, भगवान तो तेरे घर में हैं। प्रभु ने तुम्हें अपनाया है, तेरा तो एक निमित्त है, मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान आए हैं, बस तेरा तो एक बहाना है। मेरा मरण सुधारने के लिए आए हैं, मेरे भगवान मेरे लिए आए हैं। भीष्म पितामह द्वारिकानाथ का दर्शन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भीष्म पितामह का दर्शन करते हैं। कितना सुंदर ये वातावरण होगा। आज मर्यादा के अनुसार भगवान ने भी हाथ जोड़े हैं। वयोवृद्ध हैं, महान ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं। भीष्म पितामह भगवान को वंदन करते हैं, और भगवान भी उनको हाथ जोड़ते हैं। चार आँखें जब एक हो जाती हैं, तब दर्शन का आनंद मिलता है। भगवान ने भीष्म पितामह को कहा है, धर्मराज के मन में कुछ पूछने की इच्छा है, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं भीष्म पितामह जी से कि धर्मराज के मन में कुछ आपसे पूछने की इच्छा है, वह पूछने के लिए आया है। तब भीष्म पितामह जी ने कहा है, धर्मराज को जो कुछ पूछना है सो मुझसे पूछें, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है, इस समय मैं किससे पूछूं। कहते हैं कि मेरे मन में वो तो मुझसे पूछने के लिए आए हैं, पर इस समय मेरे मन में थोड़ी शंका है कि मैं किससे पूछूं। और बड़े ज्ञानी भक्त हैं,
कहते हैं कि इस समय मैं किससे पूछने के लिए जाऊं। बड़े ज्ञानी भक्त हैं, सभी को आश्चर्य होता है कि इनके मन में क्या शंका हो सकती है। ये तो सब कुछ जानते हैं, इनकी प्रसिद्धि है, ऐसे महान वीर है, ऐसे महान ज्ञानी भक्त है कि युद्ध में जिन्होंने भगवान को भी हराया है, ऐसे ज्ञानी को अब क्या पूछने की आवश्यकता आन पड़ी है, इनके मन में क्या शंका रह गई है। जीव अभिमान छोड़कर सर्वकाल, उदाहरण देते हैं, जीव अभिमान छोड़कर सर्वकाल जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान अपने से भी जीव को बड़ा बना देते हैं। मेरी हार और तेरी जीत है। भगवान की हार हो जाती है और भीष्म पितामह ने भगवान को हराया है। जगत में उनकी ऐसी कीर्ति है कि बड़े ज्ञानी भक्त हैं, वे कहते हैं कि मेरे मन में थोड़ी शंका है, मुझे पूछने की इच्छा है। सभी को आश्चर्य होता है, इनको क्या पूछने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा कि आपको कुछ पूछने की इच्छा हो तो मुझसे प्रश्न करें, मैं आपको कहूँगा, यानी मैं आपको उत्तर दूंगा। भीष्म पितामह भगवान नारायण का दर्शन करते हैं और श्री कृष्ण के सन्मुख हैं। उन्होंने भगवान से कहा है, मुझे बार बार याद है, मुझे बराबर याद है, जीवन में मैंने कभी पाप नहीं किया है, मैं भगवान के सन्मुख हूँ। भगवान कौन है? जो मन को साक्षी भाव से देखते हैं, ऐसा पूछते हैं और कहते हैं वही भगवान है। को देवः को मनः साक्षी, मनः साक्षी परमात्मा को कहते हैं। मन पाप करता है, वह जिसको दिखता है उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान यानी पाप जो देखता है उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान सभी के मन को देखते हैं और तन को भी देखते हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, मैं पवित्र हूँ, मैं गंगा जी का पुत्र हूँ और मैं सत्य बोलता हूँ। मैंने तन से पाप नहीं किया है और मन से भी कभी पाप नहीं किया है। मेरा मन पवित्र है, आप तो अंतर्यामी हैं, भगवान से कहते हैं भीष्म पितामह। वेदों में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण अंतर्यामी है, अंतर्यामी नारायण को कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने मन से भी पाप नहीं किया है, मुझे बराबर याद है, कभी मैंने जवानी में भी पाप नहीं किया है। यौवन काल में प्रायः सभी जीव पाप करते हैं। यौवन काल बड़ा खराब काल है। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महान पुरुष इस संसार में बहुत ही कम है। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा है कि मैंने जवानी में भी पाप नहीं किया है, मैंने तन से पाप नहीं किया, मैंने मन से भी पाप नहीं किया है, ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं। प्रभु ने स्मृति यानी हास्य किया है, मजाक किया है, मस्तक खिलाया है और सत्य बोलते हैं। आप कभी नहीं पाप किए हैं, आपने कभी पाप नहीं किया है, इसलिए तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। भगवान ने अर्जुन को भी गीता में कहा है कि इति गुहितम शास्त्रमिदं मुक्तम मया नघ, मैंने यह गुहितम शास्त्र तुम्हें सुनाया है। मेरा अर्जुन निष्पाप है, पवित्र है। भीष्म भी कहते हैं, मैंने कभी पाप नहीं किया है, भगवान ने सम्मति दी है, भीष्म पवित्र है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर पूछा है, दुख पाप का फल है, मैंने कभी पाप नहीं किया तो भी अंतकाल में मुझे यह सज़ा क्यों हो रही है, ऐसा पूछते हैं भगवान से भीष्म पितामह जी। बाण की सैया में सोए हुए अर्जुन ने बहुत बाण मारे हैं, घायल हुए हैं, शरीर में से रुधिर निकलता है, अति दुख है। यह तो आपकी दया है कि ऐसे दुख में भी आपका ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे दुख में भी आपका स्मरण कर रहा हूँ। मैंने पाप किया नहीं है तो भी मुझे ऐसी सज़ा क्यों हुई, भगवान पूछते हैं भीष्म पितामह जी से। भगवान ने स्मित हास किया है और कहा है, दादा आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप देखा है, उसकी यह सज़ा है। धर्म गति अति सूक्ष्म होती है, जो पाप को देखता है उसको मार पड़ती है। पाप किया दुर्योधन ने
पाप किया दुशासन ने, वह पाप आपने देखा है। अंधेर नहीं है देर है, धर्म की गति अति सूक्ष्म है। आपने पाप को देखा है, इसीलिए आपको ये कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा है, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था। दुर्योधन को मन में आता है सो बकता है। उस समय सभा में मैं आया था। दुर्योधन दुशासन तो महामूर्ख है। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि भीष्म पितामह के जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे महान ज्ञानी तपस्वी इस सभा में बैठे हैं, जिस सभा में एक महान पतिव्रता आर्य सन्नारी आपके घर की पुत्रवधू द्रौपदी का अनादर होता है। दुशासन साड़ी खींचता है। आपके जैसे महान पुरुष वहाँ बैठे हुए दिखते हैं। आपने पाप को देखा है। जो पाप को देखता है उसको भी सजा होती है। पाप देखना नहीं, दूसरे का पाप सुनना नहीं, दूसरे किसी के पाप का जीभ से उच्चारण करना नहीं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दादा, आपने पाप किया तो नहीं है, आपने पाप देखा है, उसकी यह सजा मैंने आपको दी है। ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा से हम लोग रत्ती भर भी सीख ले लें, पर हो नहीं सकता है ऐसा। हम तो दिन भर में हजारों पाप करते हैं, फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैं भागवत नारायण से भी क्षमा मांगती हूँ। और आगे की कथा है, मैं दूसरे एपिसोड में कहूँगी। बहुत सुंदर कथा है, एक बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा।